हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज के इस बोर्ड लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क जो शिलान्यास है वो कहाँ किया है। तो उन्होंने ये जो शिलान्यास किया है वो मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो उसके बाद दूसरा है कि पार्क और गार्डन। तो दुनिया का जो सबसे पहले सैरामिक वेस्ट से बना जो पार्क है वो कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है, केरल कोची में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश और जबलपुर में। भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, बेंगलुरु कर्नाटक में। देश का सबसे पूर्ण महिला स्वामित्व वाला जो एफएलओ औद्योगिक पार्क है, हैदराबाद में। देश का पहला ई वेस्टिंग रिसाइकलिंग पार्क कहाँ है, दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ है, केरल कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा आसाम में। भारत का पहला डार्क साइड जो स्काइड पार्क है वो है पेन टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। भारत का जो पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है वो केरल में। और देश का जो पहला साइकेड जो गार्डन है वो उत्तराखंड हल्द्वानी के अंदर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जारी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2025 में भारत का जो कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने जो स्थान हासिल किया है वो 38 रैंक है जो उसने हासिल किया है। उसके बाद कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि आईसीटी जो सेवाओं को निर्यात है विश्व में फर्स्ट स्थान है। और उसके बाद है वेंचर कैपिटल लेट स्टेज डील्स में फोर्थ स्थान है। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन की बात करें 11th स्थान है। अमूर्त जो संपत्ति है उसमें 8th स्थान है। रचनात्मक सेवाओं का निर्यात के लिए 13वां स्थान है। उसके बाद इनोवेशंस की बात करें तो बेंगलुरु का 21, दिल्ली का 26 और मुंबई का 46 और चेन्नई का 84 स्थान है। अगर हम बात करें सबकी इंडेक्सिंग की बात करें तो अगर मानव रिपोर्ट विकास रिपोर्ट 2025 जो किसके द्वारा चलती है, यूएनडीपी द्वारा, 193 देशों में भारत का जो स्थान है वो 130 है। अगर हम बात सबसे टॉप की बात करें वो आइसलैंड है। विश्व के जो प्रेस स्वतंत्रता सूचक 2025 की बात करें 180 देशों में जो भारत का स्थान है वो 151वां है। अगर देश सबसे ऊपर जो टॉप की बात करें तो वो नॉर्वे है। विश्व नेटवर्क तत्पर सूचक 2025 में 170 देशों में से 36वां स्थान भारत का है। विश्व शांति सूचक 2025 में 163 देशों में से भारत का स्थान 115 है, बाकी टॉप पे आइसलैंड है। भ्रष्टाचार धारणा सूचक 2024 में अगर 180 देशों की बात करें तो भारत का स्थान 96 है और सबसे टॉप में डेनमार्क है। ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स की बात करें 145 देशों में भारत का स्थान चौथा है, ये सबसे टॉप पे है। एक तरह से देखा जाए, दूसरों को कंपेयर किया जाए तो अगर हम शीर्ष देश की बात करें तो अमेरिका सबसे ऊपर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में 195 देशों में से भारत का स्थान 77वां है। अगर हम टॉप की बात करें तो सिंगापुर सबसे ऊपर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, तो वो है बीमा सुगम जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा मार्केट जो प्लेस है माना जा रहा है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI द्वारा वो लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं कि हाल में ही किस देश ने भारतीय नेटवर्क के लिए एक समर्पित माइक्रो जो साइट लॉन्च की है। तो वो जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च की है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो नज़र डालते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में, मुख्यालय मुंबई में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा और पहले गवर्नर हैं सर ऑसबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। और एक तथ्य भी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री दोनों साथ में रहे हैं। उसके साथ इकोनॉमिक्स से हाल में ही जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। भारत की जो GDP वृद्धि दर है 2025 S&P के अनुसार वो 6.5
परसेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 2025 की जो अगर हम बात करें भारत की, तो उसका 38 रैंक है। इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सेबी द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एडीबी ने 126 मिलियन सतत पर्यटन ऋण दिया है हिमाचल प्रदेश को। जीएसटी के पारिषद के अनुसार भारत के जीएसटी की जो स्लैब है वो 5 और 18 है। जीएसटी परिषद की 56 जो बैठक की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण ने की है। पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे रुपे नेटवर्क पर कौन साथ जुड़ा है उनके साथ? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक साथ में जुड़ा है। उसके बाद है कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाएगी कि हाल में ही जो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वो जो उद्घाटन किया है वो किया है सीआर जो पाटिल है उन्होंने। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस से राष्ट्रीय मंत्री जो राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किया है। ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हाल में ही ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके बाद हाल में ही राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान ने की है। उसके बाद लेटेस्ट जो 2025 में कॉन्फ्रेंस चली हैं उनको भी देखते हैं। जो थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्री है वो है आवाजा में हुई है। आईएईए का जो 69 जो सम्मेलन हुआ है वियना ऑस्ट्रिया में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में। और 46 आसियान जो शिखर सम्मेलन 2025 है कुआलालंपुर मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस का कोस्टा रिका में। 51 G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन में। 5वें विश्व स्वान सम्मेलन जो हुआ है वो भारत में हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्फ्रेंसेस हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 है विशाखापट्टनम में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का जो 8वां एडिशन है कोची में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में। भारतीय टूर ऑपरेटर जो संघ है का जो 41 जो वार्षिक सम्मेलन 2025 हुआ है विशाखापट्टनम में। 68 राष्ट्रीय मंडल सांसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोसा में। और अनुसूचित जाति जनजातीय संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार दिल्ली से बाहर भुवनेश्वर में हुआ है। थर्ड पूर्वांतर विमान जो शिखर सम्मेलन 2025 है ईटानगर में। अर्बन लोकल बॉडीज का जो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मैनेसर गुरुग्राम में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ गुड गवर्नेंस एंड प्रैक्टिस तो वो भुवनेश्वर में हुई है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस जो ऊर्जा पर पहली बार अपनी राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है? तो उसका राइट आंसर है भूपतिय ऊर्जा जो है जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर उन्होंने किया है। उसके साथ जो कार्ल्सबर्ग रिज है उस जिसे पहली बार भारत जो कीमती धातुओं को खोज का लाइसेंस मिला है वो किस क्षेत्र में पाई है? तो वो है हिंद महासागर में। उनको हाल में ही लाइसेंस मिला है इस चीज़ का ताकि वो वहाँ पे जितनी भी धातुएं हैं उनको ढूंढ सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उसका जो आंसर है नीरज चोपड़ा है उसका राइट आंसर। तो अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कब हुई है? तारीख 13 सितंबर से 21 सितंबर। स्थान टोक्यो जापान। कौन सा एडिशन था? 20 एडिशन था। भारत में 19 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने लीड किया था। शुरुआत कब हुई है? 1983 में कि और जो हर अंतराल है वो हर 2 साल में होता है। पिछला कब हुआ, कहाँ हुआ था? हंगरी में। 2023 में भारत का 18वां स्थान था। टॉप पे यूएसए था। ऑर्गेनाइज वर्ल्ड एथलीट कौन क्या है? 1912 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका मोनाको में है। और प्रेसिडेंट क्या है? सेबेस्टियन को इसका जो है प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक बुक लॉन्च की गई है डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर द पावर इन द साउथ एशिया। तो वो किसके द्वारा अभी लिखी गई है? तो वो लिखी गई है SY कुरैशी द्वारा वो लिखी गई है।
उसके बाद नेक्स्ट है कुछ और बुक्स भी हैं जैसे कि पुस्तक दापन जो है कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ, इस्पात चक्रवर्ती, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डीलिमिटेशन दो नॉर्थ साउथ डिवाइडेड इन इंडिया, तो रवि के मिश्रा द्वारा वो लिखी गई है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन चक्रवर्ती में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम जो है वो प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किसने की है, आनंद महिंद्रा ने। अ मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय ने। द चोला टाइगर अवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीषा त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के GS ढिल्लों ने। MS स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार। द कॉन्सिक्वेंसेज नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू। द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर and India Ram Madhav, The One Cricket of My Life and More Shikhar Devan, The History That India Ignored Prem Prakash, Why the Constitution Mattered D.Y. Chandrachud, The Why Bharat Matters S. Jaishankar, Gun Down and Murder of an Olympic जो संदीप ने ये बुक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही जो मोरैन समुदाय ने अनुसूचित जनजातियों के दर्जे के लिए जो आर्थिक निकातबंदी की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम के अंदर हाल में ही ये समुदाय अनुसूचित जाति में दर्ज में आर्थिक नाकाबंदी शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान AIIA नई दिल्ली का जो निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है प्रदीप कुमार प्रजापति उनका नाम है। उसके साथ साथ आयुर्वेदा से कुछ रिसेंट में जो करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI की भवन की नींव रखी है रोहिणी न्यू दिल्ली के अंदर। आयुष मंत्रालय ने 3 विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धनवंतरी जो पुरस्कार से सम्मानित किया है, ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद को। उसके बाद जन औषधि सप्ताह कब 2025 में कब मनाया गया, 1 से लेकर 7 मार्च 2025 को। उसके बाद है PMBGP जो है जन औषधि परियोजना कब शुरू की गई है, 2008 में। क्या उद्देश्य है, सस्ती और गुणवत्ता आयुर्वेद जो पूर्ण जनिक दवाइयों को उपलब्ध कराना। भारत का लक्ष्य क्या है, 31 मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने हैं, 25,000। हर साल जो आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने निवेश सारथी पोर्टल कब लॉन्च किया, 2002 में। जो मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और उसके बाद जो हर्बल औषधि सुरक्षा व रेगुलेशन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है, गाजियाबाद UP के में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप कौन सा है, तो वो है कोडैक 811 जो है उनको सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड किया गया है। उसके साथ साथ कुछ ऐप्स जो भारत सरकार ने चलाई हैं जैसे कि ECI नेट जो ऐप है भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा। राइस ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा। स्वरेल ऐप भारतीय रेलवे द्वारा। इंडियन मार्केट जो SS है SEBI द्वारा। बीमा सुगम पोर्टल जो है भारतीय बीमा नियामक वेब विकास प्राधिकरण द्वारा। डिजिटल रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई। उसके बाद हाल में ही भारत ने कहाँ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो वो मॉरिशस के अंदर उन्होंने समझौता किया है। उसके साथ नेक्स्ट है कि हाल में ही भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा IDES जो है 76 जो एडिशन दिवस जो है वो कब मनाया गया है, तो वो हाल में ही 17 सितंबर को बनाया गया है। उसके साथ साथ सितंबर माह के प्रमुख दिवस हैं, तो 1 सितंबर को LIC स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे
सॉरी। उसके बाद है 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चित रही एक जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म शब्द का अर्थ क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई केस ऐसा आ गया जिसकी वजह से जो पुराने जो उनके आंसर होते थे वो सही नहीं बैठते थे, तो जो पुराने जितनी भी आंसर होते थे उसके अंदर हम नई चीज़ों को जोड़ते थे। तो जब कोई भी न्यायालय दूसरे नए उपयोगों का उपयोग करता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म बोलते हैं। ऐसा है क्या? धारा 498 आईपीसी यह कानून घरेलू हिंसा और खासकर दहेज उत्पीड़न से जुड़ा है। इस धारा के तहत अगर महिला शिकायत करती है वो पति और उसके परिवार को तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कुछ मामलों को देखा गया है कि महिला इससे धारा को दूर जो प्रयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है। इसी कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नई व्यवस्था दी है जिससे दुरुपयोग रोका जा सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को मंजूरी दी है। यह विचार उभारा कि अदालतें अब नए कानून प्रयोग कर रही है जिसे हम जो है नए जब आपके नए कानून बनते हैं तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म बोलते हैं इसे। उसके बाद हाल में ही बीएसएनएल ने ग्रामीणों क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किससे समझौता ज्ञापन किया है? तो वो उन्होंने डाक विभाग से जो है ज्ञापन किया है। उसके साथ साथ कुछ और भी एमओयू और एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे कि बीएसएनएल डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट हैं उनके साथ जो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु इंडिया मॉरिशस का सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया यूएई का लोकल करेंसी सेटलमेंट रुपया और दिया जो है व्यापार पर समझौता, साउथ इंडिया और सऊदी अरेबिया का ग्रीन हाइड्रोजन रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन पर एमओयू, इंडिया एंड फ्रांस का 2025 में इंडिया डिफेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के सहयोग का नया समझौता, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन स्किल एंड ट्रेनिंग क्षेत्र का समझौता, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का जो क्लीन एनर्जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेड टेक जो कॉरपोरेशन पर समझौता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक एस्पेराजिलस सेक्शन जो है नीलगिरी में हबीट 2 प्रजातियां ढूंढी गई हैं, तो वो कहाँ पे ढूंढी गई हैं? पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट में वो ढूंढी गई हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक से नए क्वेश्चन, कोआला जो वैक्सीन मंजूरी किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। पहला बांस बायो रिफाइनरी आसाम में। नया बाघ अभ्यारण्य देब्रीगढ़ ओडिशा में। विशाल अफ्रीका घेंगा कहाँ दिखाई गया? वो चेन्नई में। गैस्ट्रोचिलस पेचाई जो है एक ऑर्किड है जो अरुणाचल प्रदेश में। कोलन कैंसर वैक्सीन किसने की है? रूस ने। ब्रेन ईटिंग में बीबा का नाम क्या है? नीलगेरिया फ्लोरिस। और कोरोकोथीसियस एरिया एक ड्रैगन फ्लाई है जो कहाँ पे देखी गई? दक्षिणी पश्चिमी घाट पर। उसके बाद हाल में ही किसकी बायोपिक माँ वंदे जो की घोषणा की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर यह घोषणा की गई है कि एक बायोपिक नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनेगी। उसके साथ साथ कुछ राज्य की जो योजनाएं हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। दीनदयाल लाडो जो लक्ष्मी योजना है हरियाणा। औपचारिक जो विश्राम है अवकाश योजना सिक्किम। अन्नदाता सुख भाव योजना आंध्र प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी जीवनी जो छात्रवृत्ति योजना है उत्तर प्रदेश। थाई मुनवर जो योजना है तमिलनाडु। श्रमश्री योजना है पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री दिव्यांग औद्योगिक योजना है बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है बिहार। राहत योजना है मध्य प्रदेश। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना है तेलंगाना। ऐती कोली दूती पात जो है असम के अंदर चलाई गई। उसके साथ साथ प्रमुख उद्घाटन भी एक बार नज़र में डाल लेते हैं। पहला ग्लास ब्रिज नैपेन जल प्राप्त महाराष्ट्र। तूतीकरिन हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन तमिलनाडु। अशोक स्तंभ की प्रतिकीर्ति का अनावरण श्रीलंका। ज्ञानोदय केंद्र का शुभारंभ IIM कोझिकोड। 5वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र बदायूं उत्तर प्रदेश। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल सेट जो पुल सिंगदूर ब्रिज जो है कर्नाटक। शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला गोमती त्रिपुरा।
एग्रीटेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकर्स जो का उद्घाटन है मेरठ उत्तर प्रदेश। नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली। सेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय दुबई में हुआ। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।